नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम और फिर मैं तुम स्वार्थक और लोग तुम स्वार्थक। आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे भिन्न के रूप में। कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जिनसे आपका ये भिन्न का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा और किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं और पूछने लायक है इसमें से वो बात करेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश और हर के रूप में आपको संख्या मिलती है। अंश और हर के रूप में आपको संख्या मिलती है और जो हर होता है वो 10 के टुकड़े या फैक्टर या घात के रूप में होता है। वो घात मतलब पावर के रूप में, जैसे 1/10, 1/100। तो ये हम ये भी तो कह सकते हैं 1/10 और ये क्या है, 1/10 की पावर 2, ये भी बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से आज मैं आपको भिन्नों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। ये नॉर्मल भिन्न लगभग सभी बच्चों को आती होगी। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपका लेके चलूंगा सीधा जी। एक क्वेश्चन आया, 1/3 ही ले लेते हैं। 1/3 को सोल्व करिए या भिन्न को सोल्व करिए। तो भिन्न सोल्व करोगे तो कैसा होगा? इसका मतलब है कि हम 1 को 3 से भाग करें और जब हमारी जो भाजक है जो भाजक है वो भाज्य से बड़ी हो तो हम पहले ही 0 या दशमलव लगा के भाग करना शुरू करते हैं। तो 3 ऐसे तो चलेगा नहीं, दशमलव लगाने से 1 0 यहां उधार ले लिया, हो गया 10 और 3 दिया 9। तो आपने एक प्रक्रिया देखी, फिर एक बचा और फिर 1 0 उधार ले ली। तो इस तरीके से हम देखते चलेंगे कि ये जो फैक्ट है वो 3 के रूप में ही चल रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक अलग भिन्न बोली जाती है जब इसका ये रूप लिखा जाता है 3 3 3, या ऐसे भी लिख सकता है, या इसको आपको क्वेश्चन में लिख के दे सकता है 3 के ऊपर ये बार या रेखा। तो ये कब होती है? ये तब होती है जब हमसे पुनरावृत्ति के बारे में पूछा जाए। इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। और ये कैसे सोल्व करनी है आज आपको मैं यही बताऊंगा। फिर आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आरोही अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कैसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पुनरावृत्ति की बात करते हैं। पुनरावृत्ति भी कई होती है, एक शुद्ध पुनरावृत्ति, एक मिश्रित पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति जब एक या एक से अधिक अंक बार बार रिपीट होते हैं तो उसे पुनरावृत्ति बोलते हैं। एक से अधिक अंक, जैसे अभी आपने देखा 1/3 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 0.33 आता है, या 20 को हम कई बार क्या लिख देते हैं 6 से भाग करते हैं, तब भी यही आपको मिलता है। या 20 को हम 3 से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 0.666, या 6 के ऊपर बार मिल जाती है। तो इसको बच्चों बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब इसने एक क्वेश्चन आपको दिया है पुनरावृत्ति में कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले पुनरावृत्ति की बात करता हूं, शुद्ध पुनरावृत्ति ऐसी दशमलव भिन्न जो बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखते हैं और हर में 9 लिखते हैं। हर में क्या लिखते हैं 9। चलिए दिखाता हूं, हर में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। जैसे आपको संख्या दे दी 0.33, या ये ऐसे भी दे सकता है बार के रूप में इसको दे दे, और ये हमसे पूछ लेंगे इसे शुद्ध भिन्न के रूप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, जो 3 है वो ऐसे कैसे अंश के रूप में हमने लिख दिया, और हर में इसने क्या बताया शुद्ध भिन्न के रूप में जो बार वाले या जो पुनरावृत्ति अंक जितना है उसके नाम का 9 लगा दीजिए। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो वही रकम हमें दोबारा से प्राप्त हो जाती है। जो 0.3 आया है वो किसकी वजह से आया है। इसको सोल्व कर रहे थे तो ये प्राप्त हो रहा था, इसको वापिस शुद्ध भिन्न में बदल रहे हैं तो 1/3 प्राप्त हो रहा है। फिर बताता हूं कैसे। जो 0 या दशमलव के बाद अंक था पुनरावृत्ति वाला, उस अंक को हमने सीधा ऊपर लिख दिया
और जितने अंकों के ऊपर ये बार थी उतने ही 9 हमने हर के रूप में नीचे लिख दिए। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं कि देखो एक तो होता है शुद्ध भिन्न के रूप में लिखना और एक होता है शुद्ध भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदलना। जो मैंने आपको वो 3 वाला सवाल करवाया था भी 0.3 के ऊपर वो बार थी, उसको मैंने आपको शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना सिखाया, तो वापिस 1/3 प्राप्त हो गया था। ठीक है, और शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न देखिए कैसे होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया पाई का मान 22/7 जो लेते हैं हम, उसको मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे पास ये चीज प्राप्त हुई, 3 तो आया ही आया, 3 तो आया ही आया, 3 के बाद 1 4 2 8 5 और 7 आया। लेकिन आप देखिए दोबारा फिर रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के 6 अंक आने के बाद फिर पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी आपकी किस रूप में आती है, इस रूप में। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, हम लिखेंगे इसको इस रूप में, दशमलव 1 4 2 8 5 और 7 की पुनरावृत्ति। तो ये पुनरावृत्ति को दर्शाता है, ये शुद्ध पुनरावृत्ति है, यानी कि जब दशमलव के बाद के सारे अंक बार बार रिपीट हो रहे हो। देखो 6 के 6 अंक दोबारा फिर रिपीट हो रहे और ये रिपीट होते जाएंगे, चाहे आप 7 से इसको कितनी बार भाग करते चलना। तो उम्मीद करता हूं कि शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होती है और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, वो चीजें भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न की। अब देखिए वहां तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने ले लिया 0.3 के ऊपर बार था, आप ये बोले शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न है और आप इसको साधारण भिन्न में बदल के दिखाओ, तो हमने बदल के दिखाई थी। जो अंक था वो ऐसे ऐसे अंश के रूप में लिया था और फिर जिस अंक के ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार थी उतने ही अंक हमने 9 के रूप में बटे में या हर के रूप में कर दिए थे। तो अंश बटे हर ही हमारा भिन्न कहलाता है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 जो है वो हमारा आंसर वापिस प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मिश्रित भिन्न में हम कैसे सोल्व करेंगे। मिश्रित भिन्न में हमें क्या करना होगा, एक होता है मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न और एक होता है मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न से वापिस भिन्न के रूप में लेकर आना। ठीक है, तो मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न का मैंने एक एग्जांपल, आपको टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिख दिया मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न। ये इस प्रकार से है 0.18, लेकिन 8 जो अंक है उसके ऊपर बार है और ये हमें दिखाता है कि ये अंक बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है या पुनरावृत्त अंक है। तो हमें इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, ये मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न है और इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, शायद आगे भी पूछ लें, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए कि इसको बदलेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात यहां भी लिख के दिखाई है, जो भिन्न आपकी थी मैंने उसको पहले उन अंकों को ऐसे के ऐसे पूरा लिख दिया, ये 1 और 8 था, 1 और 8 यानी कि 18 पूरा लिख दिया। फिर उसमें से माइनस वो अंक करने हैं जो रिपीटेड नहीं है, जो अंक दशमलव के बाद रिपीटेड नहीं है। ठीक है, कौन नहीं था, एक ही अंक था जो बार बार रिपीट नहीं था, सिर्फ 8 था, तो हमने 1 को इस पूरी रकम में से माइनस करना है। ठीक है, अब आप पूछोगे बटे 90 कहां से आया सर, मैंने अभी भी आपको एक बात बताई थी कि जितने पुनरावृत्ति अंक होंगे उतने ही 9 हमें हर के रूप में लिखने हैं। तो पुनरावृत्ति अंक कितना है, 1, तो 8 के 1 ही था तो 1 बार 9 लिख दिया। अब आप पूछोगे 0 कहां से आई, जितने अंक बिना पुनरावृत्ति के और दशमलव के बाद हो, जितने अंक दशमलव के बाद हो और उनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो हम उनके लिए 0 नीचे लगाते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 18 में से गया 17 और बटे 90, तो यही हमारा साधारण भिन्न का रूप है या यही हमारा आंसर होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि 576 ले लेते हैं और इसमें से मान लीजिए 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, किसके ऊपर बार लगाते हैं, 6 के ऊपर बार लगाते हैं। अभी वही रूल पूरा का पूरा फॉलो करेंगे।
सबसे पहले हम इस रकम को एज इट इज लिखेंगे, ऐसे का ऐसा 5, 7 और 6 यानी कि 576 के रूप में। फिर हम इसमें से माइनस कौन से अंक करते हैं, वो अंक करते हैं जो पुनरावृत्त ना हो, जैसे कि 5 और 7। तो 5 और 7 को हम ऐसे का ऐसे इसमें से माइनस कर देंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि 6 क्यों नहीं लिखा या ये रकम क्यों नहीं लिखी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रकम हमें अंश के रूप में ऐसे कैसे लिखनी है, फिर इसमें से वो माइनस होंगे जो पुनरावृत्ति अंक हैं, सॉरी नहीं है, जो पुनरावृत्त अंक नहीं है वो माइनस हो जाएंगे और जो पुनरावृत्त अंक वो हटा दिया जाएगा वहां से। अब बटे की बात आती है, सर बटे क्या लिखे, बटे हम वही लिखेंगे जितने पुनरावृत्त अंक हैं उनका नाम का 9, यानी कि उन जितने, देखिए इसमें कितने अंक पुनरावृत्त है, 1, 6 के ऊपर बार है, या जितने अंकों के ऊपर आपको ये रेखा या बार दिखी है या दिखती है उतने ही अंकों को आप 9 लिख देना, ठीक है, या उतने ही अंकों के बराबर 9 लिख देना। जैसे इसमें 1 है तो 1 9, 2 के ऊपर होती तो 2 9, 3 के ऊपर होती तो 3 बार 9, ठीक है। तो जितने अंकों के ऊपर ये बार होगी उतने ही 9 हम इसके बटे हर के रूप में कर देते हैं। उसके बाद जितने अंकों के ऊपर दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी ही 0 हम यहाँ पे ये शून्य इस पे लगा देते हैं। बच्चों यही फार्मूला है, यही इसका कंसेप्ट है। इसी तरीके से ही आपको ये चीजें याद रह सकती हैं कि हम क्यों लगाते हैं 9 और क्यों लगाते हैं 0। यही बात आपको बहुत से कम टीचर बताते हैं और जो बता देता है उसी की बात आपको समझ आ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। 6 में से 7 गया नहीं जा सकता, तो 16 में से 7 गया 9, ठीक है। यहां बचे 6 में से 5 गया 1 और यहां बचे 5 और नीचे है आपका 900। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो या ऐसे कैसे, ये आपका हो जाएगा कितना, साधारण भिन्न का रूप, यानी कि मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और अगर आपने अच्छे से देख लिए, 2 बार 3 बार ट्राई कर लिया, तो आप कोशिश करोगे कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा इससे, और ये सवाल आप अपने आप कर सकते हो। अब मैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूं। एक तो सवाल आते हैं इस तरीका के, शुद्ध पुनरावृत्ति में और मिश्रित पुनरावृत्ति में यही अंतर होता है। शुद्ध पुनरावृत्ति में सिर्फ और सिर्फ बटे 9 आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें शुद्ध का मतलब है दशमलव के बाद के सारे पुनरावृत्त होते हैं। जैसे कि 0.3 जो लगाया गया 1/3 होगा तो भी 20/3 होगा, 20/6 होगा, तो वो शुद्ध पुनरावृत्ति का रूप देते हैं, ठीक है, या 22/7 वो भी शुद्ध पुनरावृत्ति का देती है। लेकिन मिश्रित पुनरावृत्ति का मतलब है कि 0 या दशमलव के बाद के सारे अंक पुनरावृत्त ना हो, उसमें से एक या एक से अधिक अंक पुनरावृत्त हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको आज बताए हैं। तो अब आपको ऐसी बिनों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जो बच्चे ये पढ़ते हैं कि इनको आरोही और अवरोही में लगाना है या फिर इनको बड़ी और छोटी बिन बतानी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है। इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी बिन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि हर तो बिल्कुल एक समान था। अब हम इनमें देखेंगे 1 2 3 4 बड़ा कौन है, ये। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब ऐसी भिन्न दे रखी हो जिसके हर समान हो, तो उसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब है जो 4/5 आपकी है वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। ये ट्रिक भी है, कुछ क्या करते हैं चैनल वाले, ऐसे 1 2 सवाल लेते हैं, आप लोग फिर जो मेन टॉपिक है, जो मेन बातें हैं, उससे भटक जाते हो। तो इसमें क्या दिया गया कि जब भी भिन्नों में एक से ज्यादा भिन्न हो और हर उनके समान हो, तो आपको आंख मीच के या सिर्फ एक चीज देखनी है कि जिसका भी अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है।
आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रख के अपना काम करना है। ठीक है, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से भी करता हूं। ये तो है जब हर समान हो, बड़े अंश वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। और जब मान लीजिए आपका ये 1 3 5 सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो अब हम देख रहे हैं कि अंश समान है लेकिन हर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो हर में आप देखोगे इनका एलसीएम निकालते हो, 15 आ गया। मैं देखिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको उस ट्रिक का कोई महत्व नहीं लगता। आपको लगता है कि ये तो बड़ा ही चीज है, नहीं, लेकिन आप पहले उसको कंसेप्ट से करिए। इसमें पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का तो लघुत्तम सामर्थ्य निकाल लेंगे। कैसे? अब देखिए 1 3 और 5 का लघुत्तम सामर्थ्य जो आता है वो 15 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो 5 से भाग होता ही है, तो सॉरी 1 से 5 तो भाग होती है, तो 3 से 5 भाग नहीं होगा। तो हम 5 का पहाड़ा आगे बढ़े, 5 दूनी 10, तो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो 5 दिया 15 और 3 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो 15 के 15, 15 दूनी 30। फिर 3 के पहाड़े में 5वें नंबर पे 15 आता है, 5 दूनी 10, और 5 के पहाड़े में तीसरे नंबर पे 15 आता, तो 3 दूना 6। अब आप ही मुझे बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? एक पहली। तो इसमें आपने एक चीज सीखी क्या, कि जब भी अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो सबसे छोटा जो हर होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। बातें दोनों उल्टी हैं। जब आपके हर एक समान थे तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी थी। अब बारी आई कि अंश तो सबके समान हैं लेकिन जो हर हैं वो अलग अलग हैं। तो जैसे ही आपको अलग अलग हर दिखे लेकिन अंश समान हो तो आपको सिर्फ एक चीज देखना है, जिस भिन्न का हर जो होगा सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग आ जाए तो भाई अंश भी अलग और हर भी अलग हो। जैसे 2/7, 3/8, एक सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ पेज है मेरे पास, 5/11 और 9/16। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये चीज बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, या अवरोही क्रम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आरोही क्रम होता है और एक अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो आरोही और अवरोही में अंतर क्या होता है? अवरोही, ठीक है, यानी कि उल्टा। जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ आना, और आपका एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। आरोही होता है जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में काम करते हो, यानी कि छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की तरफ जाते हो। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई दो भिन्न निकालनी है और उनको आपस में क्रॉस गुणा करना है। तो देखो 7 या 21 और 8 दूनी 16। अब आप मुझे बताइए 16 बड़ा है कि 21? आप कहोगे सर 21 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। फिर जो बड़ी भिन्न है उसी का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 पंजे 40 और 11 दिया 33, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। और फिर आप देखोगे 16 पंजे 80 और 11 नीम 99, तो बड़ा कौन हुआ? 16/9। तो सबसे पहले आएगा 9/16 जो आपका है वो। फिर लेस देन में आएगा उससे छोटा। अब उससे छोटा कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा था और ये इससे बड़ा था, तो आसानी से हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो देखा कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप क्रॉस गुणा करते हो तो ये चीज आप बिल्कुल समझ पाओगे। आप चाहे एक बार और देख लो कि जैसे हमने 2/7 और 3/8 को क्रॉस गुणा कर दिया, मतलब 8 दूनी 16 और 7 या 21। अब आप ही मुझे बताइए बड़ा कौन है? ये बड़ा है। जिस साइड का अंक बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बड़ी भिन्न निकालने चले हैं या अवरोही क्रम में लिखने चले हैं
तो हमें बड़ी से बड़ी भिन्न प्राप्त करने के लिए ऐसा करना होगा। अब हम देखते हैं अवरोही क्रम में एक क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आप बड़ी भिन्न भी बता सकते हो, अगर बड़ी पूछता है तो 9/16 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, इस तरीके को अगर आप मतलब जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितना ज्यादा प्रयास करोगे इस फॉर्मूले से, तो आप देखोगे कि बिल्कुल याद होगी आपको ये चीज, और आप ऐसे सवालों को आराम से कर सकते हो। थोड़ा बड़ा लेते हैं रकम, 7/9, 11/13 और 16/19, 11/13 और 16/19 व 21/25 ले लेते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा पता लगे कि बड़ी संख्या आने पर हमें क्या करना है। इसको हम आरोही के रूप में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको फिर वही बात बताई। देखो पहाड़े सबको आते हैं, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है कुछ भी। 13 से 91 और 13 किया और 11 99, तो बड़ा कौन हुआ ये, तो इसका मतलब ये तो छोटी है। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई, 11 की 19 से गुणा करोगे तो सबको पता है कि 19 और 19 ऐसे लिखना है, 9 10 की 0 और 2, 209 हो गया। अब 16 की 13 से गुणा करोगे तो बिल्कुल इजी है, 16 का 180। आप गुणा कैसे करते हो, आप 13 की और 16 गुणा करने बैठते हो। मैं आपको कहता हूं कि आप 16 की एक बार इसके नियर 10 है, पूरा 10 से गुणा कर दीजिए, 160 बचा 3, तो 16 किया 48। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 16 और क्या 20। तो आप देखोगे सर जो ये है वो छोटी है, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी आई आपकी 208 और ये 209। इसका मतलब ये रकम इससे बड़ी है। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस कर लेना। अब हमारे पास बची 11/13 और 21/25। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो कैसे करोगे, 25 की रिश्ती करोगे तो 25 और 25 यानी कि 275। ठीक है, यहां कितना आया 275। अब 13 की 21 की गुणा करोगे तो 13 की सीधा 20 से गुणा कर दीजिए। मैंने आपको अभी बताया जिस अंक से गुणा करेंगे देखो कि कौन सा 0 के नजदीक है। ठीक है, तो 20 की और 13 की गुणा करोगे 260 और प्लस में 13, एक बार और जोड़ देते हैं तो 273 आपका हो गया। अब 275 बड़ा है या 273 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 275 बड़ा है। तो हम यहां से एक सवाल तो हमारा समाप्त हो गया कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन है। सबसे बड़ी भिन्न है हमारी 11/13। ठीक है, 11/13। अब देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करने जाओगे, 19 133 और 16 निमा तो सबको पता है कितना होता है। हाँ जी, 16 निमा 144, तो बड़ा कौन हुआ ये, तो इसका मतलब ये छोटा है। अब इसमें भी कंपैरिजन कर ले, 25 175 और 21 निमा सबको पता है ज्यादा होगा, क्योंकि 21 निमा 210 होता है, तो 21 निमा 210 होता है, तो 21 निमा 189 होगा। तो बड़ा कौन हुआ ये, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। दो चीजें मिल गई। अब सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन, और इन दोनों के कंपैरिजन में आपने देखा था कौन बड़ा है, वैसे भी बता सकते हो। 25 की सीधी 16 से गुणा करना आसान है और 21 की 19 की गुणा करना आसान है। 19 की 20 के साथ गुणा करोगे तो कितना हो गया 380, और एक बार 19 और ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 9 और 8 1 9 399। ठीक है, 19 कम 19 बच गया 1, 19 दूनी 8 3 39। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और 25 का 150 ऐसे भी 15, 25 कम 25 और 15 40। तो बड़ा कौन हुआ 16/9, यानी कि दूसरे नंबर पे आएगा 21/25, तीसरे नंबर पे आएगा 16/19। तो इस प्रकार से आप इसको अवरोही क्रम आरोही क्रम जिसमें भी एडजस्ट करना चाहो पता लगने के बाद कर सकते हो, लेकिन हमें उत्तर देना था आरोही क्रम का, यानी कि पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको दशमलव के रूप में तोड़ के करते हैं, लेकिन उसमें भी तो बात देके देखना, बात तो बराबर है। इसमें थोड़ा सा एक बार आपको टाइम लगता है, लेकिन सवाल का 100% सही होने की गारंटी है। ठीक है।
तो इसमें भी हम 2 सवालों का उत्तर दे सकते हैं। एक इसको अवरोही क्रम में लगाना, और इसमें अगर मात्रा सबसे छोटी या सबसे बड़ी बीन बनानी होती तो आप जल्दी से जल्दी बता सकते थे, क्योंकि हमने देखा ये यहाँ से बड़ी थी, फिर इससे भी बड़ी थी, फिर इससे बड़ी थी, इसका मतलब सबसे बड़ी ये थी, और फिर हमने देख लिया सबसे छोटी ये थी, तो दोनों ही आंसर आपके हो गए थे। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होंगी। तो एक तरीका होता है भिन्न का ये पूछने का, जिसको आप सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न या ऐसे कंटिन्यू कह रहे हो भिन्न चल रही है भाई, 1 प्लस में 1 बटे 1, फिर 1 प्लस में 1 बटे 1, फिर प्लस में 1 बटे में, कुछ भी ऐसे चलता रहता है कितना भी। तो ऐसे सवाल हमें कैसे करने चाहिए? तो ऐसे सवालों को हम नीचे वाले सिरे से जो है वो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? जब भी आपको यहाँ पे 1 लिखे तो ये रकम एज इट इज, मतलब यहाँ पे 1 है तो नीचे वाली जो रकम है सेम रकम ऊपर वाले में जोड़ दी जाती है अगर जोड़ का निशान है, और अगर घटा का निशान है तो घटा देनी है। यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है, बीच में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, नीचे वाली रकम को वैसे ही यूज करना, और उसमें से अगर घटा है तो घटा दीजिए और जोड़ है तो जोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 और 1 6। अब अगर हम चाहें तो हमारे पास ये रकम होगी 1 सही प्लस में 1 बटा में 6 बटे 5, यानी कि जो 5 है हमारा वो गुणा में ऊपर चला जाएगा और इसके स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 6। ये देखिए, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नीचे वाली रकम अगर 1 है तो सीधा 6 एकम 6 और 5 11। तो हम यहां यूज करेंगे 11 बटे 6। अब आप देख रहे हो कि अगर 1 के बटे कुछ, यानी कि पहले A के बटे B और B के बटे C है तो C ऊपर चली जाएगी, A के साथ गुणा हो जाएगी। तो अब आप देखोगे 11 एकम 11 और 6 17 बटे 11 आपका आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश तो आपको इसी तरीके की करनी है। अब मैं आपको थोड़ा कोशिश करवाता हूं कि यही सवाल कितने इजी तरीके से हो सकता है। अगर आप लोग इसी सवाल को थोड़ा इस तरीके से कर लेते, जिसको भाई ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ट्राई करके देख लेना सवाल पे, ठीक है। ऐसा दिया था तो आपने क्या करना है, आपने 3 उसके गुणा में करना है जो नीचे वाला है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि 1 में लगातार जुड़े हुए हों, 1 के बटे हों और 1 में ही जुड़े हुए हों, तो इसके जो लास्ट वाला हर है वो गुणा में कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, सॉरी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 के गुणा में हर कर दीजिए और यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। 3 पंजे 15 और 2 17 और 5 दूनी 10 और 1 11। डायरेक्ट ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपसे इस तत्व भिन्न ऐसे नहीं हो रही है या ऐसे आपको समझ में नहीं आती है। इस सवाल को और बताता हूं, जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी हो रही है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपने ये देखना है कि इसमें से घटाया या जोड़। जब 1 है तो सीधा हर यहाँ पे आ जाता है, 7 एकम 7, घटाया तो 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ हमारे पास बचा 6 बटे 7, तो 7 तो हो गया ऊपर और यहाँ बच गया 6, यानी ये रकम हमारी हट जाएगी। अब हम देखेंगे 6 में से 7 नहीं जाएगा, -1 आएगा। तो -1 की इसके साथ गुणा करो, सॉरी 7 बटे -1 है तो -1 ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो हो गया -1 और यहाँ हो गया 7 एकम 7 और 1 8। ऐसे करोगे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ -1 बिल्कुल बचता हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया मैंने। यहाँ हो गया आपका 7 और 6 एकम 6। अब 6 - 7 है तो आप इसको क्या ऐसे नहीं लिखोगे, -1 बटा 6 बिल्कुल लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 1 -1 बटा 6, जो 6 है वो ऊपर गुणा में हो गया। और आपने देखा कि 1 की 1 के साथ गुणा करी -1, ठीक है, और 6 की इसके साथ गुणा करी -6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रकम आपको पता चलेगी कि किस तरीके से हमने जो है ये सवाल करने थे और कर लिए। आपको फिर बताता चलता हूँ आपको कैसे ये चीजें माइनस करनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद हमसे गलत हो गया। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको करके, कहीं रकम मेरे से मिस्टेक रहेगी। 1 - 1
1 माइनस 7, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, तो 6 होने के बाद यहाँ पे आ गया 7, 6 एकम 6, यहाँ बचा प्लस का 1 बटा, सॉरी 6 माइनस का 7 बटे 6 और 1 माइनस 1 बटा माइनस का 6 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, तो 6 एकम 6 और 1 7, जमा का 7 आएगा भाई, वही मैं देख रहा था। और ऐसे सवालों में अगर आपको देखना है तो सीधा उत्तर जो आपका लास्ट का हर है वही आपका आंसर होता है। मैं हर को x ही मान लेता हूं यार, कौन ही बार बार बदला जाता, इसको यही याद कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको हर को गुणा कर दिया था, वैसे सीधा हर जो होगा, अगर 1 बटे कोई सिर्फ एक ही है और लास्ट में जाके हर बदल रहा है और एक में से ही माइनस हो रहा है साथ साथ, तो उसका उत्तर जो सबसे छोटा हर है, मतलब जो लास्ट वाला सबसे छोटा हर है वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने इसमें लिखा था 7 सबसे नीचे वाला हर था, छोटा तो मैं गलती से बोल गया, वैसे तो छोटा ही है जो सबसे नीचे है, लेकिन देख लीजिए जो सबसे लास्ट में हर लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा माइनस में, और जो प्लस वाला है उसमें उसको 3 गुणे में 2 जोड़ देना है और नीचे 2 गुणे में 1 जोड़ देना है। ये आपका डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों भिन्न का चैप्टर। वैसे तो ये बहुत लेंथी है, करवाने को तो 2-3 टॉपिक और हो जाएंगे इसके, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए, इन्हीं सवालों में से कुछ आने वाला है आपके पास। ठीक है, धन्यवाद, आप सब अपना कार्य करते रहिए।